आवाज की दुनिया के दोस्तों, चाणक्य नीति हरे हरे। चाणक्य मनुष्य को यह बताना चाहते हैं कि संसार में ज्ञान का कोई अंत ही नहीं, परंतु मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है मित्रों, अल्पकालीन है। इसलिए उसको चाहिए कि वह सार को ग्रहण कर ले, क्योंकि उनका कहना है कि वेद आदि शास्त्रों के पढ़ने पर भी जिसे उनमें वर्णित आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, उसका जीवन व्यर्थ है। उसका जीवन बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार धातु की कलसी स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ में घूमती हुई उसका स्वाद नहीं ले सकती। उनका ये भी कहना है कि व्यक्ति को प्रत्येक स्थिति में नम्र होकर रहना चाहिए, अर्थात जो नम्र होकर चलते हैं वे इस भवसागर से पार हो जाते हैं, और जो नम्र नहीं रहते, अभिमान में चूर होकर ब्राह्मणों और सज्जनों का अपमान करते हुए वे नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, चाणक्य कहते हैं व्यक्ति जब दूसरों के घर में जाता है, अर्थात उसे कोई कार्य सिद्ध करना होता है, तो उसे छोटा माना जाता है। जिस तरह चंद्रमा को अमृत का भंडार कहा जाता है, परंतु जब वह सूर्य की सिद्ध में आता है तो एक प्रकार से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि उस समय वह सूर्य से ही प्रकाश ग्रहण करता है। अपने और पराये घर की बात का महत्व बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि विदेश में जाकर व्यक्ति को जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे उसी में संतोष करना पड़ता है। चाणक्य ने ये बात स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि ब्राह्मणों के पास धन क्यों नहीं होता। उनका कहना है कि वह सदैव सरस्वती की उपासना में लगे रहते हैं, अर्थात उनका ध्यान विद्या ग्रहण करने में ही लगा रहता है। धन इकट्ठा करने की उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। वस्तुतः इस संसार में प्रेम का बंधन ही सबसे दृढ़ बंधन है। चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भौरे में इतनी शक्ति होती है कि वह लकड़ियों में भी छेद कर सकता है, परंतु कमल के फूल में बंध जाने पर उसकी शक्ति वृथ हो जाती है। वास्तव में मनुष्य के जो स्वाभाविक गुण है वे कभी भी समाप्त नहीं होते। जिस प्रकार चंदन का वृक्ष छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए जाने पर भी अपने सुगंध नहीं छोड़ता, उसी प्रकार श्रेष्ठ कुलीन मनुष्य निर्धन होने पर भी अपने गुणों का त्याग नहीं करता। सब्सक्राइब फिर मित्रों, ये नित्यांत आवश्यक है। मेरी आपसे नम्र गुजारिश है, आप मेरी दरखास्त की अपील करें सज्जनों।